बूस्टर डोज को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान। अनुराग ठाकुर बोले 15 जुलाई से 75 दिनों तक 18 से 59 उम्र के लोगों को फ्री में लगाई जाएगी बूस्टर डोज। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। केंद्र की बैठक में लिया गया एक और अहम फैसला। आबू अंबाजी और तरंगा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना। इस योजना से 40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। 2,798 करोड़ का आएगा खर्च। आबू अंबाजी और तारंगा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मांग बहुत लंबे समय से थी। इस्तीफा देने से पहले मालदीव भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। राजपक्षे ने मांगी सिंगापुर में शरण। श्रीलंकाई मीडिया ने किया दावा। देश छोड़कर मालदीव गए गोटबाया राजपक्षे। मालदीव सरकार का जवाब देने से इनकार। राष्ट्रपति गोटबाया को देश छोड़कर भागने से गुस्से में श्रीलंका की जनता। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। कोलंबो की सड़कों पर छिड़ा संग्राम। पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त भिड़ंत। उग्र भीड़ को काबू में करने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। हजारों प्रदर्शनकारी श्रीलंका की संसद भवन पहुंचे। बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी पीएम हाउस तक पहुंचे। पीएम दफ्तर के बाहर संसद भवन पहुंचे लाखों प्रदर्शनकारी। दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की। श्रीलंका में पीएम दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा। बालकनी में चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने फहराया श्रीलंका का झंडा। सरकारी न्यूज चैनल में घुसे प्रदर्शनकारी। न्यूज चैनल में एंकर बनकर बैठे। सरकारी चैनल का प्रसारण रोका गया। थम नहीं रहा जनता में आक्रोश। सड़क पर भारी हंगामा जारी। स्पीकर अभय वर्धने ने बताया गोटबाया से फोन पर हुई है बात। वादे के अनुसार आज ही इस्तीफा देंगे गोटबाया राजपक्षे। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए बनी कमेटी। विक्रम संघे ने कहा हालात सामान्य करने के लिए तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आईजीपी और कमांडरों की समिति नियुक्त की गई है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम संघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। स्पीकर ने ऐलान किया। राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद भड़की जनता। विक्रम संघे ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की। दंगा कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। कोलंबो में संसद भवन परिसर और आसपास के इलाकों में मंडरा रहे हैं वायुसेना के हेलीकॉप्टर। सेना भी अलर्ट पर। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश। गोंदल इलाके में सेतु बांध डैम में पानी हुआ ओवरफ्लो। राजकोट के नहरी डैम में भी भरा पानी। ओवरफ्लो होने की वजह से खतरा बढ़ा। गुजरात के तापी जिले में स्थित दोसवाड़ा डैम हुआ ओवरफ्लो। मिंडोला नदी का जलस्तर बढ़ा। सूरत के बडरोली के पास निचले इलाके में भी भरा पानी। मिंडोली नदी का जलस्तर बढ़ा। सूरत के बारडोली के पास निचले इलाकों में जबरदस्त जल भराव। गुजरात के नर्मदा जिले में बाढ़ से किसानों पर आई आफत। केले की खेती हुई तबाह। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा पानी। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद चारों तरफ फैला पानी। पूर्णा नदी का पानी शहर के पास तक पहुंचा। नवसारी की पूर्णा नदी उफान पर। जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। हजारों लोग कर रहे हैं पलायन। मुंबई के वसई के पास भारी बारिश से लैंडस्लाइड। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव। अंधेरी सबवे में भरा पानी। मुंबई में लगातार बारिश के चलते पूर्वी एक्सप्रेसवे पर भरा पानी। यातायात पर पड़ा असर। महाराष्ट्र के नासिक में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। चटकपुर और हरनबाड़ी डैम से छोड़ा गया पानी। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों में उफान। पुल पर मंडराया खतरा। नासिक में पानी की तेज धार में फंसी भैंस। लहरों के बीच से जान बचाने में कामयाब रही भैंस। कच्चा बांध टूटने से महाराष्ट्र के वर्धा जिले में 3 गांवों में घुसा पानी। कई घरों में जल समाधि ली। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश। बूढ़ा केदार पिंसवाड़ मोटर मार्ग का एक हिस्सा बालगंगा नदी में समाया। भारी बारिश से मनाली के भगोजी नाले का पानी बढ़ा। वोल्वो बस स्टैंड में घुसा नाले का पानी। बस स्टैंड में खड़ी 2 बसों को पहुंचा नुकसान। बसों के अंदर घुसा पानी और मलबा।
वहीं कर्नाटक के हुबली में घरों पर कहर बनकर बरस रहे हैं बादल। 9 घर गिरकर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। सामान्य जीवन पर पड़ा भारी असर। अमरावती में भारी बारिश को लेकर सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक में हालातों पर चर्चा की। अलर्ट किया जारी। आज देश भर में मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पर्व। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, गुरुओं का ले रहे हैं आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा पर प्रयागराज में संगम तट पहुंचे श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। संगम में स्नान के बाद भक्तों ने आरती की। इसके बाद भक्त अपने गुरुओं के दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। गुरु पूर्णिमा पर काशी में उमड़ा शिष्यों का सैलाब, अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे शिष्य। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गुरु पूर्णिमा की बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गुरु पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी। कल से पवित्र सावन महीने की हो रही है शुरुआत। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर। प्रयागराज में कावड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का होगा इस्तेमाल। इसके अलावा कावड़ रूटों पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रयागराज में मोदी योगी की तस्वीर वाली टी शर्ट के साथ बुलडोजर वाली टी शर्ट की बढ़ी डिमांड। कोरोना बंदिशें खत्म होने से दुकानदारों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा की शुरुआत। यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल के जाओ नाम के स्थान पर श्रीखंड महादेव मंदिर। महादेव के दर्शन के लिए मुश्किल और जोखिम भरी 32 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। भारत सरकार ने दिखाई दरियादिली। 2 पाकिस्तानी नागरिकों को किया रिहा। उन्हें अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेजा। शिरडी साईं बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों श्रद्धालु साईं बाबा को गुरु दक्षिणा करते हैं अर्पण। गुफा हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा ने दोबारा पकड़ी रफ्तार। आज करीब 20,000 श्रद्धालु यात्रा पर निकले। अयोध्या में देखी गुरु पूर्णिमा की धूम। लाखों श्रद्धालुओं ने किया सरयू स्नान और धार्मिक अनुष्ठान। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। नहीं लगेगा बुलडोजर पर ब्रेक। अगली सुनवाई 10 अगस्त को। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। शिमला में चुनावी सामग्री के साथ पहुंचा विशेष जत्था। देहरादून में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। बेहतर होंगे इंतजाम। यूपी के कासगंज में 8 सालों से टूटी सड़क को लेकर समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन। गड्ढों में धान के पौधे लगाकर की सरकार से सड़क बनवाने की मांग। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज राज ठाकरे से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने रोका घुसपैठ। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकियों की घुसपैठ को रोकने में मिली कामयाबी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे अमृतसर। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। अमृतसर लाया गया 2017 में रिटायर हुआ एयर इंडिया का जहाज। देखने वालों का लगा तांता। इस हवाई जहाज में अब रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एलिमेंट्री एजुकेशन बिल्डिंग का किया उद्घाटन। एनसीईआरटी बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। कहा उत्तर प्रदेश के विकास में लगातार हो रही है प्रगति। तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने आईआईटी हैदराबाद में इसारसे, बौद्धियान और माइक्रो लैब्स जैसे 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कहा शिक्षा के क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार। हरियाणा के पंचकुला में सीएम खट्टर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मिलकर किया एनआईएफटी का उद्घाटन। पंजाब की जनता को सीएम भगवंत मान की सौगात, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भगवत कथा के दौरान फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मटकी फोड़ने के नाम पर जमकर उड़ी सरकार के आदेशों की धज्जियां। वीडियो में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हाथों में राइफल लिए फायरिंग करते आए नजर। तमिलनाडु के कोयंबटूर में ट्रांस कम्युनिटी के लिए रोजगार मेले के आयोजन। रोजगार मेले में 8 कंपनियों ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीएससी पासिंग आउट परेड का आयोजन। एडीजी प्रेम प्रकाश हुए शामिल। ओडिशा के गंजम में तार के मदद से नदी पार करने को मजबूर आदिवासी बच्चे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर की चर्चा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एनसीईआरटी बिल्डिंग का शिलान्यास किया। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने क्षेत्रीय सपा विधायक संग नारियल फोड़कर पीएमजेएसवाई की 3 सड़कों का लोकार्पण किया। गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर की खामियों पर विपक्ष ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के डिजाइन पर उठाए गंभीर सवाल। पंजाब के एडवोकेट जनरल पर हुआ हमला। मूसेवाला केस में सुनवाई के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट। लौटते वक्त करनाल के पास पत्थर से अटैक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 16 जुलाई को बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक। वोट डालने के तरीके और वोटिंग पैटर्न के बारे में सांसदों को दी जाएगी जानकारी। लाउडस्पीकर पर योगी सरकार हुई सख्त। दिए निर्देश, अगर किसी भी धर्म स्थल पर बहुत तेज माइक बजे तो फौरन थाने और सीएम ऑफिस में दर्ज करवाएं शिकायत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ सशक्तिकरण अभियान में लिया हिस्सा। पार्टी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। एमपी के इंदौर में एक मजदूर के बेटे ने किया कमाल। जेईई की परीक्षा में पहली बार में 99.93% अंक किए प्राप्त। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मनाया गया नाबार्ड का 41वां स्थापना दिवस।